भ्राताओं, अपने अस्त्र धारण करो। हमें प्रभु के विश्वास का मान रखना है। उस दुष्ट गजमुखन को पराजित करना है। गजमुख, देवताओं को और उस बालक को जो देवताओं का सेनापति बना हुआ है, उन्हें बंदी बनाकर अभी तक लौटा क्यों नहीं है? और प्रतीक्षा नहीं करूंगा मैं। शीघ्र उसका समाचार दो। असुरराज, युद्ध भूमि से अभी तक कोई नहीं लौटा। जाओ और जाकर ज्ञात करो क्रोच पर क्या घटित हो रहा है। जो बीत चुका है उसे ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सूचना की, जो भविष्य में घटित होने वाला है, जिससे उसे अपने अनुसार तुम दिशा दे सको। किंतु भविष्य का ज्ञान तो तभी होगा जब कोई पंचांग देखे और उन भाविक घटनाओं को तुम्हारे सामने व्यक्त करे। और इसके लिए ब्रह्मदेव से उपयुक्त भला और कौन हो सकता है? माता के सुझाव का पालन अवश्य होना चाहिए। जो मैं करूंगी ज्येष्ठ, ब्रह्मदेव को आपके सामने प्रस्तुत होने पर विवश कर दूंगी। इतना दुस्साहस इनका उस दिव्य योद्धा के बिना ही आ गए। उचित है फिर, अब आ ही गए हैं तो मैं इन्हें उलझा कर रख दूंगा। आक्रमण! दुष्टों, तुम सभी को नष्ट करेंगे हम। तुम नहीं, मैं आहत करूंगा तुम्हें। भ्राताओं के अस्त्रों के समान मेरा गदा इन असुरों का संहार करेगा। इन मायावी असुर सैनिकों को अपने मार्ग से हटाकर मुझे गजमुखन तक पहुंचकर उसका अंत करना होगा। हम तो अभी भी वही हैं, जहां से हमने आरंभ किया था। आरंभिक स्थान ही अंतिम स्थान बनेगा तुम्हारा। इस माया का स्रोत तो वो गजमुखन है। वो मिटेगा
तभी ये माया भी मिटेगी। गजमुखन, इस बार तुम्हारी माया भी विफल होगी। व्यर्थ हो गया मेरा प्रहार। गजमुखन तो यहां था ही नहीं। जय पराजय हमारी सोच पर निर्भर है। मान लो तो पराजय, ठान लो तो जय। इसलिए निराश मत हो भ्राताओं। हमें ठान कर आगे बढ़ना है और गजमुखन तक पहुंचना है। ये तो जैसे अभेद माया चक्र है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही पीछे रह जाते हैं। गजमुखन के तनिक निकट भी नहीं पहुंच सके हम। और कितने समय इसी प्रकार का व्यर्थ युद्ध करते रहेंगे हम? कदाचित गजमुख सर्वप्रथम उन्हें थकाना चाहता है। नहीं देवराज, इसके पीछे तो अवश्य ही कोई बहुत बड़ी योजना है। कोई और ही कारण है। इस दुष्ट गजमुखन ने स्वयं को अपनी माया से सुरक्षित किया हुआ है। जब तक माया का वो चक्र नष्ट नहीं होता, वीरबाहु उस तक कदापि नहीं पहुंच सकेगा। और यदि ऐसा ही रहा तो भैया कार्तिकेय अपनी इस यात्रा पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। फिर मैं उन्हें विवाह के लिए कैसे तैयार करूंगा? तो प्रभु, क्यों ना हम ही आगे बढ़कर इन वीर बंधुओं की सहायता करें? भैया के आदेश के विरुद्ध जाकर? नहीं मूषक जी, क्या आपको भैया के क्रोध का अनुमान नहीं? मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते ये मूर्ख, किंतु अति शीघ्र इनकी मृत्यु इनके निकट पहुंच जाएगी। दुर्मुखी, सामने आओ। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कार्य लाई हूँ जिसमें तुम्हें बहुत आनंद आएगा। बोलो अजामुखी, क्या कार्य है? देवताओं का पीछा करने में तुम्हें बहुत आनंद आता है ना? और मैं तो तुम्हें देवियों को ढूंढने का कार्य देने जा रही हूँ। इसमें तो आनंद ही आनंद होगा। कहो, किस देवी को ढूंढना है? इंद्र की पत्नी देवी शची और पुत्री देवसेना। तुम उन्हें ढूंढ कर लाओ। मैं ब्रह्मदेव को ढूंढती हूँ। ब्रह्मदेव, बाहर आइए। स्वागत कीजिए अपनी अतिथि का। देखिए, किसका आगमन हुआ है आपके द्वार पर। आप पर छाया वो भयंकर संकट जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सहजता नहीं तो विवशता में ही सही, पर चलना तो होगा आपको ब्रह्मदेव। नहीं तो आप जानते ही होंगे कि मैं संपूर्ण ब्रह्मलोक को अपने सींगों पर उठाकर ले जा सकती हूँ। अब आप निर्णय कर लीजिए। कोई उत्तर नहीं दिया आपने तो कदाचित मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही होगा।
कौन है ये जिसमें ब्रह्मलोक का संतुलन बिगाड़ने का सामर्थ्य है? यदि ब्रह्मलोक अपने स्थान पर नहीं रहा तो संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। नहीं, मैं इस संकट को पृथ्वी तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। रुको, मत करो ये अनर्थ। मैं प्रस्तुत हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो पूर्ण कर लो, किंतु इस संपूर्ण सृष्टि को हानि मत पहुंचाओ। ये कैसा स्वभाव है आप देवताओं का? तनिक भी कठिनाई नहीं हुई और आप अपने घुटने टेक देते हैं। अच्छा है, मैं जो कार्य के लिए आई थी वो तो संपूर्ण हो ही गया। आनंद तो अब आएगा। पीछे हटो दुष्ट असुर। ज्येष्ठ, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वयं को दोष ना दे, ये माया जाल है जिसका उपयोग उस दुष्ट ने इस युद्ध में किया है। हमें इस माया को रोकने के लिए कोई उपाय करना होगा। भ्राता, अब ठीक तो है ना भ्राता? क्षमा भ्राता, क्षमा। यदि ये गजमुख इसी प्रकार अपनी माया से इन्हें आहत करता रहा तो मैं अधिक समय तक मूक दर्शक बनकर स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। नहीं कुमार कार्तिक, आप लोगों ने वचन दिया था जब तक वो आपकी सहायता के लिए पुकारेंगे नहीं, आप अपनी ओर से इस युद्ध में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाई भाई के रक्त का प्यासा हो जाए, इसमें तो सर्वाधिक आनंद आता है हम असुरों को। मैं वचनबद्ध हूँ, इसीलिए विवश हूँ, अन्यथा इस गजमुख की माया को तो कब का नष्ट कर दिया होता मैंने। इस माया को भेदने का एक ही उपाय है जिसमें मैं इनकी सहायता कर सकता हूँ, किंतु कैसे करूँ? वीर बंधुओं के पुकारे बिना यदि मैं गया तो भैया मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हम तो जैसे उस दुष्ट के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। प्रभु कार्तिकेय कितने निराश होंगे। कैसा विघ्न है ये जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। विघ्न? विघ्न को टालने का तो एक ही उपाय है। अब समस्या समझ गया मैं। इस युद्ध के आरंभ में हमने प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण जो नहीं किया है, इसीलिए विघ्न संकट बनकर हमारे सामने खड़ा है। किंतु अब हम क्या करें? अब एक भी पग उठाने से पहले हम सर्वप्रथम प्रभु गणेश जी का नाम लेंगे। ओम विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः। त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। प्रभु, यहाँ? हाँ, गजमुखन की माया नहीं, मैं स्वयं हूँ यहाँ। कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैंने तो गणेश से स्पष्ट रूप में कहा था कि उसे युद्ध में भाग लेने की अनुमति कदापि नहीं, किंतु फिर भी वो वहां क्यों चला गया?
माया की शक्ति को एकमात्र भक्ति से ही भेदा जा सकता है वीरबाहु। और तुम्हें भक्ति भाव से किसका स्मरण करना है, ये तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। इस गजमुख की माया के अंत का समय अब आ गया है। पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुख प्रचोदयात्। नहीं, ये कैसे संभव है? गजमुखन, अब माया रहित हो गए हो तुम, इसलिए अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। माता, मैं प्रभु की पूजा के लिए बेलपत्र लेकर आती हूँ। रुको पुत्री देवसेना, सावधान रहना। देवसेना अर्थात दुर्मुखी ने इन देवियों को ढूंढ लिया। माता, आप चिंता न कीजिए, प्रभु के आशीर्वाद के रूप में स्वयं प्रभु मेरे साथ, हमें कुछ नहीं होगा। कोई तो है यहाँ। पर यहाँ तो कोई नहीं है। अब ये मुझसे बच नहीं सकती। तुम सभी इसको पकड़ो, मैं इंद्र की पत्नी सची को लेकर आती हूँ।
स्वर कहाँ से आया? ये मयूर नृत्य करने के स्थान पर देवसेना की रक्षा करने आया है। मारो इसे। कदाचित मुझे अजामुखी को यहाँ लेकर आना चाहिए। मेरे मुख से अचानक स्वामीनाथ क्यों निकल गया? और मुझे ये दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये आपके भूत और भविष्य दोनों का संकेत है, जो आप पर शीघ्र उजागर होगा देवी। ये कौन है जिनके दृश्य मुझे बार बार दिखाई पड़ते हैं? क्या संबंध है मेरे वर्तमान का इन दृश्यों से? मुझे ये दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? मयूर, गजमुखन पर वार करना इतना सरल नहीं। इन वीर बंधुओं का पराक्रम तो सत्य में सराहनीय है। मायावी नहीं, वास्तविक युद्ध करना होगा तुम्हें। इतना साहस है तुम्हें गजमुखन? दुस्साहस कर रहे हो तुम, जिसका दंड तुम्हें मैं देकर ही रहूंगा। ज्येष्ठ, कोई नहीं आएगा बीच में। अभी भी कुछ सामर्थ्य शेष है, तो अब अपने प्राणों के साथ उसे भी खोने के लिए तैयार हो जाओ तुम। इस बार मैं तुम्हारे वार के लिए तैयार हूं गजमुखन।
दुष्ट अब क्या कर रहा है? ये दुष्ट अपनी दुष्टता से नहीं चूकते। इस दुष्ट गजमुख ने पुनः अपने मायावी पर्वतों का आवाहन किया। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, वीर बंधुओं को इस पर्वतों के विषय में तनिक भी ज्ञात नहीं। इससे पूर्व कि वो इस विषय में कुछ भी ज्ञात कर पाए, असहायता की गुहार लगाएं। ये असुरी मुख इन्हें अपने मुख में निगल लेगा। यही वो क्रौंच पर्वत है जिसके विषय में नारद जी ने हमें बताया था। इसे भीतर से नहीं भेदा जा सकता। इसे बाहर से नष्ट करने के लिए अब तो भैया कार्तिकेय को इस युद्ध में उतरना ही होगा। क्या हुआ बालक? तुम्हारे सहायक योद्धा तो अदृश्य हो गए। इंद्र और उसके देवता तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो तुम्हें मुझसे अकेले ही युद्ध करना होगा। शीघ्र बताए ब्रह्मदेव, क्या लिखा है इस पंचांग में? संकट, घोर संकट आने वाला है तुम असुरों पर। युद्ध नहीं, क्रीड़ा है ये मेरे लिए, और इस क्रीड़ा का अंत मैं ही करूंगा, शीघ्र। ये तुम नहीं, अभी तो तुम्हारा अहंकार बोल रहा है गजमुख। तुम्हारा ये अहंकार तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। ये भयंकर युद्ध अब उस दुष्ट गजमुखन की मृत्यु के साथ ही थमना चाहिए। 9 योद्धा भेजे थे तुमने, सभी क्रौंच पर्वत में बंदी बने हैं। मैं चाहूं तो तुम्हें भी बंदी बना सकता हूं। अब इस गुफा को भीतर से ही भंग करेंगे हम। हमारे प्रहार से उत्पन्न ध्वनि ने हमें ही विचलित किया। नहीं भ्राताओं, नहीं। यहां से बाहर निकलने के लिए हमें उस पर प्रहार नहीं, कोई अन्य उपाय सोचना होगा। यहाँ तो सब कुछ मायावी प्रतीत हो रहा है। यहाँ का द्वार कुछ क्षणों के लिए खुलता है, हमें तभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। तुम्हारे योद्धा क्रौंच के भीतर तो प्रवेश कर गए हैं, किंतु वो बाहर नहीं आ पाएंगे। दुर्भाग्य है उनका।
वो इस सत्य को नहीं जानते। वो जितना प्रयास करेंगे, क्रॉन्च उनको अपनी उतनी ही अंधेरी गुफा में ले जाएगा, जहां होगा संकटों का एक और पहाड़। बाहर नहीं, और भीतर पहुंच गए हैं हम। सावधान भ्राताओं, स्वयं को सुरक्षित करो। ज्येष्ठ, अब तो ये संपूर्ण छत हम पर ही गिर रही है। हमें यहाँ से लौटना होगा, किंतु उसके लिए इस द्वार का खुलना भी अनिवार्य है। परंतु भ्राता, हमारे पास समय शेष नहीं है। मैं रोकूंगा इसे। भ्राता, तुम सब जाओ। परंतु भ्राता, आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं हम। हाँ भ्राता, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। ये तुम्हारे ज्येष्ठ और मुख्य सेनापति का आदेश है, जाओ। किंतु भ्राता, मैंने कहा जाओ। जय स्वामी कार्तिकेय। अब हम तपते हुए लावा पर तैरती इन शिलाओं पर हैं। भयभीत हो गए? धीरू और दुर्बल ही संकट में अपने स्वामी का स्मरण करते हैं। किंतु कोई लाभ नहीं, कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो ऐसे विषैले स्थान में प्रवेश करेंगे जहां बड़े से बड़े विषैले जीव भी उस स्थान की विषैली वास्तु में जीवित नहीं रह पाते। अब तुम्हारे 9 योद्धाओं के साथ भी यही होगा। बालक, अब तुम्हारे पास 2 ही विकल्प हैं। या तो अपने योद्धाओं की रक्षा करते हुए मृत्यु के मुख में जाओ, या यहाँ रुककर मेरे हाथों मृत्यु का ग्रास बनो। शीघ्र चुनाव करो, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। कहीं वो उस लावा कक्ष में तपते लावा में डूबने वाले तो नहीं? भांति मायावी है ये दुष्ट, भांति भांति के छल रच रहा है, और इसे पार कर पाना इतना सरल नहीं होगा। कहीं भैया कार्तिकेय वीर बंधुओं की रक्षा हेतु भीतर न चली जाएं। आप ही ने कहा था ना, इस क्रॉन्च पर्वत को भीतर से नहीं भेदा जा सकता, फिर वो भीतर न उलझ जाएं। भैया उचित चुनाव करें, यही आशा तो मुझे भी है। मारने वाले से कहीं बड़ा होता है बचाने वाला गजमुख, किंतु तुम्हारे अंत के उपरांत दुष्ट, क्योंकि एक योद्धा का प्रथम धर्म होता है अपने शत्रु को पराजित करना, जिसे मैं निभाऊंगा और फिर अपने योद्धाओं को भी मुक्त करूंगा। अद्भुत बालक हो, किंतु तुम्हें युद्ध के नियम भली भांति ज्ञात है।
तो अब मेरी शक्ति का भी परिचय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। उचित। तो युद्ध आरंभ करने से पूर्व मैं तुम्हें भी दो में से एक विकल्प चुनने का अधिकार देता हूं। या तो वीर योद्धाओं एवं अन्य देवताओं को मुक्त कर धर्म पद स्वीकार करो, अन्यथा युद्ध में अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध करूंगा मैं। गजमुखन पीछे हटना नहीं, युद्ध करना जानता है। ये दुष्ट इस रेखा को खींचकर हम दोनों के मध्य की दूरी बढ़ा रहा है, किंतु फिर भी मेरे वार से नहीं बच पाएगा ये, कदापि नहीं। गजमुख के इन अस्त्रों को रोकना होगा मुझे। ये बाण तो मेरी ओर ही बढ़ा आ रहा है। इसे बालक समझना भूल थी मेरी। और शक्तिशाली प्रहार करना होगा मुझे। इतनी दुर्भावना असुरों के प्रति कि सत्य देखने में आप असमर्थ हो गए ब्रह्मदेव। काल की बात कर रहे हैं, जबकि हमने देवताओं को ही नहीं, स्वयं देवराज इंद्र के पुत्र को अपना सेवक बनाया है। और स्वयं आप भी तो हमारे समक्ष प्रस्तुत होने पर विवश है ब्रह्मदेव। असुर सम्राट, बंदी देवता, देवराज के पुत्र आपकी इच्छा के बंदी हैं। अब मैं भी विवश हूं आपका आदेश मानने के लिए, किंतु ये पंचांग आपके अधीन नहीं है। ये तो वही दिखाएगा जो सत्य है, जो होने वाला है, और इसके अनुसार संकट में है आपका भ्राता। मेरा रक्त बहाया तो तुम्हें रक्त से रिक्त कर दूंगा। सावधान ब्रह्मदेव, और एक शब्द सुनना नहीं चाहता हूं। गोपुत्र, ब्रह्मदेव भविष्य दिखा रहा है, उसे गंभीरता से लो। सावधान हो जाओ, गजमुख के लिए सहायता भेजो। किंतु मां, स्वयं नारायण को विवश करने वाले मेरे पराक्रमी भ्राता और आपके शक्तिशाली पुत्र गजमुख को किसी की सहायता की क्या आवश्यकता है? उचित है, आपके आदेश का पालन होगा। गजमुख और उसका पुत्र असुरेंद्र अभी कहां पे है? महान असुरेंद्र इस समय राजभवन में नहीं है, अभी तो क्रौंच पर्वत के निकट बने अपने शस्त्रागार में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्ध कौशल तो असुरेंद्र अपने बाल काल से ही सीख रहा है। अस्त्र और युद्ध कला में निपुण हो गया है वो। मेरा आदेश उस तक पहुंचाओ कि जाकर वो अपने पिता की सहायता करे और शीघ्र ही मुझे विजय का समाचार प्राप्त। स्वामी, मैं अपने पुत्र के विवाह को लेकर अति उत्साहित थी, और मैंने तो अपने पुत्र वधुओं को भी ढूंढ लिया था, जो पूर्व जन्म से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी।
एक ओर देवराजेंद्र की पुत्री देवसेना है। चिंता मत कीजिए माता, प्रभु कुमार कार्तिकेय स्वयं गए हैं भ्राता जयंत को लौटाने और वो उसे सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। और दूसरी ओर है कुमारी वल्ली। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। किंतु वो तो अपने विवाह उत्सव के भाग बनने के स्थान पर युद्ध भूमि में महाभयंकर असुर का सामना करने के लिए विवश है। इस छोटे से आघात से तनिक भी विचलित नहीं हुआ हूँ मैं। विजय प्राप्त करोगे तुम मेरे विरुद्ध, इसकी आशा त्याग दो बालक। आशा नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है मुझे। विश्वास अच्छा होता है बालक, किंतु अति विश्वास सर्वनाश की ओर ले जाता है। हाथ ने तो नारायण के सुदर्शन चक्र को रोककर थाम लिया था, उसके सामने तुम्हारे ये बाण क्या है? स्वयं तुम्हारे नारायण भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाए, तो तुम बालक मुझे क्या हानि पहुंचाओगे? और देखो बालक, क्रॉन्च पर्वत की ये लालिमा बता रही है कि तुम्हारे 9 योद्धा शीघ्र लावा की गहराई में खोने जा रहे हैं। तो भीतर हो और यहाँ तुम सबका एक साथ अंत होगा। ये दुष्ट मायावी असुर युद्ध के प्रत्येक चरण में माया का प्रयोग अवश्य करेगा। ये मूर्ख गजमुखन भूल गया, अभी कुछ क्षण पहले ही तो भैया ने उसकी माया को नष्ट किया था, तो उन पर माया के प्रयोग का कोई लाभ कैसे होगा? नहीं गजमुख, न तुम्हारी ये माया मुझ पर सफल होगी और न ही वीर बाहु और उसके पराक्रमी वीर योद्धा भ्राताओं का कोई अनर्थ होगा। हमें पुनः अवसर देखकर इस द्वार से बाहर जाना होगा। किंतु भ्राता, यदि वहां कोई इससे ही बड़ा संकट हमारी प्रतीक्षा में हुआ तो? अपने पराक्रम पर विश्वास रखो भ्राता, जब तक श्वास है तब तक हम पराजय नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या गजमुख? देख लो, मेरे वीर योद्धा तुम्हारे उस लावा के संकट को टालने में सफल रहे हैं। नहीं, उन्होंने संकट टाला नहीं है, अपितु और गहरे संकट में उलझ गए हैं। किंतु तुम उनकी नहीं, अपनी चिंता करो। तुम्हारा अंत प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने खड़ा है। जब मेरी दृष्टि वास्तविक गजमुख पर है, तो मुझे अन्य मायावी गजमुखों की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? बालक, तुम भूल कर रहे हो, मैं ही हूँ वास्तविक गजमुखन। नहीं, मैं हूँ वास्तविक गजमुखन। बालक, मैं हूँ वास्तविक गजमुखन। ये सभी वास्तविक गजमुख से अधिक प्रकाशित है।
बालक, तुम भूल कर रहे हो। मैं ही हूँ वास्तविक गजमुखन। नहीं, मैं हूँ वास्तविक गजमुखन। बालक। मात्र एक यही है जिस पर काले अंधकार की छाया दिखाई दे रही है। अपने भीतर के वास्तविक अंधकार को नहीं छिपा सकते तुम गजमुख। इसीलिए तुम्हारा परिचय करना अत्यंत सरल और स्पष्ट है। भूलो मत, गजमुखन माया का ही नहीं, बाहुबल का भी धनी है। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता गजमुख। माया हो चाहे बाहुबल, सब मेरे समक्ष विफल होंगे। गजमुख, अब और अधिक समय नहीं दे सकता मैं तुम्हें। अवसर है। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को इस दुष्ट का अंत कर देना चाहिए। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम का सामना करना किसी भी योद्धा के लिए सरल नहीं होगा। शीघ्र भैया इस दुष्ट का अंत कर अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तब मुझे उन्हें विवाह के लिए मनाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। देखता हूँ बालक, अब तुम कैसे वार करोगे। अनेकों स्थानों को पार कर हम इन नुकीली शिलाओं वाले कक्ष में पहुंच गए हैं। थामने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। शीघ्र ही सब लोग इसे थाम लीजिए और दूसरे कक्ष में प्रवेश कीजिए। भ्राताओं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये शिलाखंड हम सबका भार नहीं सह सकेगा। किंतु हमें प्रयास करना होगा। मात्र इतने समय ही इसका प्रयोग करना है, जितने समय में हम इस कक्ष से बाहर निकल सके। मेरा खड़क, इसे क्या हो रहा है? यहाँ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, मात्र शक्ति और बाहुबल का प्रयोग ही सफल होता है, जो कदाचित तुम्हारे पास है ही नहीं।
मूर्ख! एक छोटी सी चींटी भी बड़े से बड़े गज का अंत कर देती है। मुझे देखकर दुर्बल बालक समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो आओ, अपनी शक्ति का परिचय दो मुझे। उचित। गजमुखन, जिसमें सहस्त्रों गजों की शक्ति निहित है, इसे तनिक भी क्षति पहुंचाने में असमर्थ क्यों हो रहा हूं? इस बालक का तो मुझे एक ही प्रहार में अंत करना होगा। संभव है कि आपके पिताश्री महान गजमुखन संकट में हों। इसीलिए महान असुर सम्राट का आदेश है कि आप शीघ्र जाकर अपने पिता की सहायता कीजिए। मेरे पिता अपराजय हैं, किंतु युद्ध में उनका साथ देना मेरा परम सौभाग्य होगा। जाओ, जाकर कह दो असुर सम्राट से कि मैं और पिताश्री शीघ्र ही शेष देवताओं को बंदी बनाकर लौटेंगे। अवश्य।
उस अस्त्र का सामना करना होगा जो कभी नारायण के हाथों की शोभा था, जो अब मेरे पास है। दर्शन चक्र। अब ये दुष्ट देव सेनापति कुमार कार्तिकेय पर सुदर्शन चक्र से प्रहार करेगा। भैया प्रभु नारायण के सम्मान में उनके सुदर्शन चक्र का कभी उत्तर नहीं देंगे। नहीं, नारायण के इस महान अस्त्र पर प्रहार करने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें जो करना है शीघ्र करना होगा। ये कक्ष अन्य स्थानों से अधिक सुरक्षित प्रतीत हो रहा है। ये सुरक्षित नहीं, सबसे असुरक्षित स्थान है। ये अवश्य विषैली वाष्प है। ये क्या? हम गिरने जा रहे हैं। अब कुछ ही समय शेष है। तुम्हारे और तुम्हारे योद्धाओं के अंत में फिर इन देवताओं को बंदी बनाकर ले जाऊंगा मैं। कितना आनंद आएगा जब देवराज सहित स्वर्गलोक के सारे देवता असुर सम्राट के सेवक होंगे। हम सभी पे विष का प्रभाव ऐसा ही बढ़ता रहा तो हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हे मामा जी, हे प्रभु श्री हरि नारायण, आपका सुदर्शन चक्र भैया कार्तिकेय के निकट पहुंच रहा है। कृपा कर उन्हें सुरक्षित कीजिए। स्वयं महादेव से वरदान स्वरूप प्राप्त इस सुदर्शन चक्र को रोककर मैं उसका अपमान नहीं कर सकता पुत्र। कार्तिकेय को लक्ष्य करके इसका प्रहार किया गया है। अब कार्तिकेय ही इसे रोक सकता है। क्या करूं मैं? कैसे पुत्र कार्तिकेय की सहायता करूं? हम वीर योद्धाओं को कैसे संकट मुक्त करूं मैं? हे प्रभु कुमार कार्तिकेय, हम आपका सहयोग करने में विफल हो गए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। ओम स्वामीनाथाय नमः। ओम स्वामीनाथाय नमः। वीर बाहु की पुकार है ये। महावीर बंधुओं के प्राणों पर संकट छाया और यहाँ सुदर्शन को मैं रोक भी नहीं सकता, किंतु वीर बंधुओं के प्राणों को कुछ होने भी नहीं देना है मुझे। अब क्या करूं? अब इस कठिन परिस्थिति में मेरी समस्या का मात्र एक ही उपाय है, मां का शक्ति दंड। ओम महाशक्तिये नमः। ओम महाशक्तिये
नमः। ओम महाशक्तिये नमः। अब ये कौन है? ये कहां से प्रकट हो गई? प्रणाम माँ। सुदर्शन चक्र भी थम गया। माँ और प्रभु नारायण एक ही तत्व हैं, तो सुदर्शन माँ की ओर भला कैसे बढ़ सकते हैं? और यदि जिसके साथ माता की शक्ति है, सुदर्शन भी उसी के सहायक बनेंगे। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, माता पार्वती की, माता पार्वती की, माता पार्वती की। माता, मुझे पूर्ण विश्वास है शीघ्र देव सेनापति असुरों का सर्वनाश कर भ्राता जयंत को वापस ले आएंगे। आश्चर्य, एक बालक होकर भी युद्ध का इतना ज्ञान। अस्त्र शस्त्र द्वंद्व युद्ध, कुछ भी तो अछूता नहीं इससे। यहाँ तक कि सुदर्शन चक्र को भी इसने रोक लिया। ये कैसे संभव है? कदाचित तुम्हें इनका पूर्ण परिचय अभी ज्ञात नहीं हुआ। स्वयं गौरी शंकर, प्रभु महादेव के पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय से युद्ध करने का दुस्साहस किया है तुमने। महादेव पुत्र, मात्र आपका पुत्र, जिसका जन्म केवल आपके ही अंश से हुआ और उसमें उसकी माता का कोई भी भूमिका ना हो, वही हमें पराजित कर सके। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हाँ गजमुख, महादेव पुत्र ही हूं मैं, महादेव पुत्र ही हूं मैं। अवश्य ही कोई महादेव के समान शक्तिशाली आएगा, जो तुम्हारे दम के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करेगा। मेरी रक्षा करो क्रोंच। ये देव सेनापति कुमार कार्तिकेय इस पर वार क्यों नहीं कर रहे? यदि गजमुख भागने में सफल हो गया, वो तो सुरक्षित बच जाएगा। भैया पीछे से वार कर युद्ध के नियमों को कदापि भंग नहीं करेंगे और क्रोंच पर्वत को उसकी सभी मायावी शक्तियां गजमुखन से ही प्राप्त हुई हैं, इसलिए वो उसकी रक्षा का पूर्ण प्रयास करेगा। नियति जिसका विनाश चाहती है, उससे कोई बड़ी भूल भी करवाती है। वो अवश्य पीछे मुड़ेगा और तब उसके सामने उसका काल होगा।
ये तो क्रॉन्च की परछाई है। मैं सुरक्षित हो गया। महादेव पुत्र, कितने भी वार कर लो तुम, परंतु मेरा स्पर्श नहीं कर पाओगे। मुझ तक बढ़ने का दुस्साहस किया तो मेरा क्रॉन्च पर्वत तुम सबको निकल जाएगा। तुमने मुझे विवश कर दिया शक्ति का प्रयोग करने पर। कुमार कार्तिकेय का शक्ति दंड ये तो मेरा अंत कर सकता है। कैसे करूं मैं? मुझे कौन बचाएगा? प्रभु देव सेनापति, हमारी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु स्वामीनाथ की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की पिताश्री, खून का वध हो गया। ये अनर्थ कैसे हो गया? पिताश्री, मेरे पिता का वध किया तुमने। तुम हो मेरे पिता के वधिक। मेरे और मेरे अजय भ्राता गजमुख के बाहुबल के सामने दुर्बल है देवता, दुर्बल है आप और आपकी ये भविष्यवाणी। सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, पिताश्री, मेरे पिता का वध किया तुमने। तुम हो मेरे पिता महान असुर गजमुखन के वधिक। ये युद्ध करने का समय नहीं है। अभी तुम शोक में हो और पुत्र होने के नाते सर्वप्रथम तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार करो, युद्ध नहीं। उसके उपरांत भी यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो प्रस्तुत हो जाना। चलिए मूषक जी, भ्राता केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल चुके हैं।
मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। मैं समय पर नहीं आ सका और जब मैं पहुंचा तो आपकी सहायता ना कर सका। आपके वधिक को सुरक्षित जाने दिया मैंने। प्रतिशोध की अग्नि मेरे भीतर धधक रही है। जब मैं आपकी मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा, वो सर्वकाल का सबसे भयंकर युद्ध होगा। काल का सबसे भयंकर युद्ध होगा। ब्रह्मदेव, कदाचित आप मेरे पुत्रों के पराक्रम से परिचित ही नहीं, तो सुनिए, देवताओं को अपना सेवक बनाकर उनका मिथ्या दंभ मिटाया है। अब बारी है आपके ज्ञान को पराजित करने की। इसीलिए आपको तो अब यहीं रुकना होगा ब्रह्मदेव। ले जाओ इन्हें, बंदी बना लो और हर दिन के आरंभ में मेरे सामने प्रस्तुत करो, ताकि ये अपने पंचांग की गणना करके देख सके कि हम कैसे उसको अपने अनुसार परिवर्तित कर रहे हैं। ये कैसा दृश्य देखा मैंने? ये असुर ब्रह्मदेव तक भी पहुंच गए। ब्रह्मदेव स्वयं इनके बंदी बन गए, तो फिर हमें कौन मुक्त करेगा? भीरु पिता के भीरु पुत्र, कांपना बंद करो। यदि ये पात्र तुम्हारे हाथों से नीचे गिर गया तो समझ लो कि आज तुम्हारा अंतिम दिवस है। इस जल में रक्त क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? मुझे क्षमा कर दीजिए असुर सम्राट, मैं ये स्थान अभी स्वच्छ कर देता हूँ। ये है देवराज इंद्र, अर्थात स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली पुरुष का पुत्र। मेरी एक हुंकार ने इसे सूखे दुर्बल पत्ते के भांति हिला दिया। और तब भी ब्रह्मदेव को हमारा भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, आज गजमुख इंद्र को बंदी बनाकर लेके आएगा, तब हमारे शक्ति का सत्य उन्हें भी ज्ञात हो जाएगा। भ्राता श्रीमुख, गजमुख के भव्य स्वागत की तैयारी की जाए। उसके लिए समग्र महेंद्रपुरी को सज्जित किया जाए। नहीं! ज्येष्ठ, अनिष्ट की आशंका मेरे मन में छाई हुई है। नारायण ने आपको जिसके प्रति सचेत किया था, कहीं ये बालक वही तो नहीं? कहीं हम ब्रह्मदेव की भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लेकर कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं? कहीं वो गजमुखन और सिंहमुखन जैसे पराक्रमी योद्धा की बहन की मुख से ऐसी निराशाजनक बातें शोभा नहीं देती। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुख बंद रखो। समझा। दिन रात ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करने के लिए उसके साथ रहती हो तुम। उसके लिए उनकी संगति का प्रभाव हुआ है तुम पर। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। शत्रु के प्रति सचेत रहने का अनुरोध कर रही हूँ मैं। केवल यहाँ प्रतीक्षा करने के स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर भ्राता गजमुखन की सहायता के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब मैं तुमसे सीखूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
जिसने मात्र कुछ असहाय ऋषि मुनियों को सताया है, वो मुझे सिखाएगी कि असुरों का साम्राज्य मैं कैसे चलाऊं। ज्येष्ठ मुझे अपमानित क्यों कर रहे हैं? एक नारी जिसमें ना बुद्धि है ना बल। अब मुझे उससे सीखना होगा कि मैं अपने असुर साम्राज्य की रक्षा कैसे करूं। जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। तुम्हारे इस मुख को ना ही मैं अब देखना चाहता हूं, ना ही तुम्हारे कोई व्यर्थ के सुझाव सुनना चाहता हूं। जाओ। अब ज्येष्ठ ने मेरे अपमान और तिरस्कार की सभी सीमाएं पार कर दी हैं, परंतु मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगी। अब मुझे उससे सीखना होगा कि मैं अपने असुर साम्राज्य की रक्षा कैसे करूं, जिसमें ना बुद्धि है ना बल, जिसमें ना बुद्धि है ना बल। अंततः ढूंढ ही लिया मैंने। मुझे ज्ञात हो गया देवराज इंद्र की पत्नी देवी सची कहाँ है, परंतु उसे पकड़ने में तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम्हें पूर्ण विश्वास है दुर्मुखी कि वो देवराज की ही पत्नी है? हाँ, किंतु तुम्हारे नेत्रों में अश्रु क्यों है? भरी सभा में ज्येष्ठ मेरा अपमान करे तो फिर मेरे नेत्रों में अश्रु ही तो होंगे ना दुर्मुखी। किंतु अब मैं अपना सामर्थ्य प्रमाणित करूंगी, तभी ज्ञात होगा उन्हें कि एक भाई अपनी बहन का परित्याग कर सकता है, लेकिन एक बहन अपने भाई को नहीं भूल सकती। चलो दुर्मुखी, मुझे इंद्र की पत्नी के निकट ले चलो। अवश्य, चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आपसे एक ही प्रार्थना है, जब तक कुमार कार्तिकेय उस अत्याचारी तक ना पहुंच जाए, तब तक आप मेरे पुत्र जयंत को सुरक्षित रखिएगा। अवसर मिल गया तुम्हें अजामुखी, मिल गया। असुर सम्राट सुरपद्मन के समक्ष स्वयं को प्रमाणित करने का कि मैं साधारण नहीं असाधारण हूं। यहाँ किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा है, मुझे सावधान रहना चाहिए। क्या हुआ पुत्री देवसेना? माता, यहाँ किसी असुरी शक्ति की छाया है। हाँ पुत्री देवसेना, किंतु अब हम क्या करें? जो सबके सहायक है, अब वही हमारी सहायता करेंगे। ओम कार्तिकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्। ओम कार्तिकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि ओम कार्तिकाय विद्महे शक्तिहस्ताय ये स्वर, ये तो मेरे भक्तों की गुहार है। स्कंदः प्रचोदयात्। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्।
मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई पुनः विपत्ति आने वाली हो। तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि। हमारा आगे बढ़ना कठिन होता जा रहा है, किंतु मैं रुकने वाली नहीं हूँ दुर्मुखी। किसी भी परिस्थिति में स्वयं को प्रमाणित करना ही होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, संकट बार बार आहट दे रहा है। मेरे मन में अनेकों आशंकाओं के मेघ उमड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी पत्नी और पुत्री पर कोई नवीन संकट छाने वाला है। आप चिंता मत कीजिए देवराज। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। वीरबाहु, देवी शची और देवसेना की सुरक्षा का दायित्व मैं आपको सौंपता हूं। शीघ्र वहां पहुंचिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करके हमें केदारनाथ के मार्ग पर मिले। विरोध, ना कोई चीख पुकार, ये सब नहीं चाहिए मुझे। शांति पूर्वक चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के पास ले चलूंगी, जिसकी सुरक्षा की तुम प्रार्थना कर रही थी। माता और पुत्र दोनों मिलकर असुर सम्राट की सेवा करना। तुम्हारा सौंदर्य उन्हें अवश्य भाएगा और वो मेरे उपहार स्वरूप तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। फिर तो मेरे बल बुद्धि पर कोई शंका नहीं कर पाएगा। निकट मत आना हमारे। ना तुम हमें लेकर जा सकती हो और ना हम तुम्हारे साथ जाएंगे। तो क्या निशस्त्र रहकर रोकोगी तुम? ना तुम्हारा भीरू भ्राता जयंत, ना दुर्बल पिता इंद्र, कोई तुम्हारी रक्षा करने नहीं आ सकता। ऐसे में कौन करेगा तुम्हारी रक्षा? मैं रोकूंगा तुम्हें। अजामुखी हूं मैं, कोई साधारण स्त्री नहीं। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा अपनी मृत्यु के दोषी स्वयं तुम होगे। दोष तो तुम कर रही हो, निर्दोष देवियों को सताकर। तुम चली जाओ तो मैं भी चला जाऊंगा। इनका दोष है देवता कुल का भाग होना, इसीलिए हमारी ताड़ना के भागी है ये। साहस है तो रोक लो हमें। साहसी पुरुष तो वो होते हैं जो स्त्री पे वार नहीं, उनका सम्मान करते हैं। इसे शांति पूर्वक चली जाओ यहाँ से। मुझसे डरकर बहाने मत बनाओ। तुम हो कौन जो मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने चले आए? वीर बाहु हूँ मैं, स्वामी कार्तिकेय का सेनापति। स्वामी कार्तिकेय का सेनापति। स्वामी कार्तिकेय का सेनापति। कौन कार्तिकेय? उनकी महिमा का जितना बखान करूंगा कम है।
किंतु तुम्हारे लिए इतना पर्याप्त है कि तुम्हारे एक पापी अत्याचारी महासुर गजमुख को मृत्यु दंड उन्होंने ही दिया है। तो मेरी शंका सत्य थी, भ्राता गजमुखन का वध हो गया। तब तो इन्हें ले जाने से ज्येष्ठ और भी प्रसन्न होंगे। वो जो भी है उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा और मेरे प्रतिशोध का आरंभ होगा इन दोनों के हरण से। स्त्री पर वार करना उचित नहीं मानता, किंतु जो पापी स्त्री का हाथ अन्य किसी स्त्री पर अत्याचार का कारण बने तो उसके वो हाथ मैं उसके शरीर से विलग भी कर सकता हूँ। अब जाओ यहाँ से, अन्यथा अपने प्राण भी गंवा बैठोगी। आज अभी यहाँ से स्वयं को बचाऊंगी तो ही कल मुस्कुरा पाऊंगी और तभी भविष्य में इसका वध कर पाऊंगी। सावधान रहना, पराजय स्वीकार नहीं करेंगे हम। तुम्हें और तुम्हारे कार्तिकेय को अपने अपराधों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप चिंता ना करें माता, मैं भी आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। किंतु देवराज इंद्र तो स्वर्ग में उपस्थित नहीं है, इसलिए वो स्थान भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तो फिर आप कहाँ लेकर जाएंगे हमें? कैलाश कैलाश कैलाश। संकट के गर्भ में कभी कभी शुभ संकेत भी छुपे होते हैं। इस संकट ने मेरे भावी पुत्र वधु के यहाँ आगमन का संयोग उत्पन्न कर दिया है। विजय नाग के साथ इंद्र देवता और दूसरे लोगों को बंदी बनाकर मेरा भ्राता महाबली गजमुख और उसका वीर पुत्र असुरेंद्र कैसे भी क्षण आ रहे होंगे और उसके आने से पूर्ण उनके स्वागत की तैयारियां हो जानी चाहिए। है ये असुरेंद्र और मेरे भ्राता गजमुख कहाँ है? और तुम उसके मुकुट लेके क्यों आए हो? यही शेष बचा है पिताश्री का। वो अकेले थे जब उसने पिताश्री पर प्रहार किया और उनका वध कर दिया। वो अपने 9 योद्धाओं और देवताओं के साथ था और मैं अकेले होने के कारण उसे क्षति तक भी नहीं पहुंचा सका। छीन लिया उसने पिताश्री को, आपके भ्राता को छीन लिया। कौन है वो? भ्राता, आपकी बहन की कैसी दुर्दशा की उसने। असुर सम्राट की बहन यदि दुर्बल इंद्र की पत्नी देवी शची को आपकी सेविका बनाने के लिए लेने गई थी तो उसमें भला मेरा क्या दोष था? किंतु वहां सेनापति आ गया और मुझे आघात दे गया। कोई बताएगा मुझे
कि किसने मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया? कार्तिकेय भ्राता, मेरा हाथ मेरे शरीर से विलग कर दिया। तो तुम्हें वहां पे जाने की क्या आवश्यकता थी? स्त्री हो अबला हो तो तुम्हें यहाँ पे ही रहना चाहिए था ना, राजभवन में। जिसका सामर्थ्य नहीं वो करने क्यों गई थी तुम? बस भ्राता, आप मेरे अपमान की सारी सीमा लांघ चुके हैं। आप केवल एक सामान्य असमर्थ पुरुष की भांति अपने गृह में अपने ही लोगों और स्त्रियों का अपमान क्यों कर रहे हैं? यदि आप सचमुच में एक महान पराक्रमी योद्धा हैं, तो जाइए अपने भ्राता के अंत का प्रतिशोध लीजिए। युद्ध भूमि में जाइए। इस प्रकार गृह में हुंकार भरने से कुछ नहीं होगा। जाइए भ्राता, जाइए। हाँ हाँ, स्वयं मैं जाऊंगा और उसका अंत करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें दंडित करूंगा।